गुड मॉर्निंग बच्चों। अरुण पढ़ रहे हैं भील जनजाति और भील जनजाति का अपना है। भील जनजाति की उत्पत्ति व शारीरिक संगठन पढ़ लिया है। आज का टॉपिक जो है ये लिखो, भील जनजाति का निवास क्षेत्र। निवास क्षेत्र निवास क्षेत्र। तो भील जनजाति कहाँ का निवास करती है? ये जो जनजाति मुख्यतः जो दुर्गम पहाड़ी व निर्जन क्षेत्र में निवास करती है। दुर्गम पहाड़ी व निर्जन क्षेत्र में निवास करती है। ये राजस्थान में, ये भारत में मुख्यतः 4 राज्यों में निवास करती है। राजस्थान में निवास करती है, मध्य प्रदेश में निवास करती है, मध्य प्रदेश में जनजाति क्या करती है? निवास करती है। जो गुजरात में निवास करती है और महाराष्ट्र। तो ये जनजाति भारत में मुख्यतः कौन कौन से राज्यों में निवास करती है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में निवास करती है। ये जनजाति मुख्यतः अपन देखें तो पता है कि पर्वतीय वन क्षेत्र में निवास करती है। ये मुख्यतः अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला है वहां निवास करती है। अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये अरावली पर्वत है, वहां निवास करती है। विंध्याचल जो है, विंध्याचल पर्वत है, उसमें निवास करती है। और सतपुड़ा जो पर्वत है वहां ये जनजाति क्या करती है? निवास करती है। तो मुख्यतः ये दुर्गम व निर्जन क्षेत्र में निवास करती है। ये मुख्यतः अरावली पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत में पर्वतीय क्षेत्र में निवास करती है, वन क्षेत्र में निवास करती है। ये भारत में मुख्यतः 4 राज्यों में निवास करती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। और इनका जो केंद्रीकरण है मुख्यतः, तो राजस्थान में इसका जो केंद्रीकरण है, ये मुख्य राजस्थान में कहाँ का निवास करती है? तो राजस्थान में केंद्रीकरण की बात करें, केंद्रीकरण राजस्थान में कहाँ का निवास करती है? तो राजस्थान में ये मुख्यतः डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा व उदयपुर में निवास करती है। राजस्थान में कहाँ का निवास करती है? डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा व उदयपुर में निवास करती है। इन क्षेत्रों में भील जनजाति क्या करती है? निवास करती है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में मुख्यतः ये 2 जिले हैं, झाबुआ व रतलाम। झाबुआ व रतलाम में निवास करती है। बात करें अपन गुजरात में, तो ये गुजरात में मुख्यतः पंचमहल और बड़ोदरा में निवास करती है। पंचमहल और बड़ोदरा में निवास करती है। बात करें महाराष्ट्र में अपन, तो महाराष्ट्र में कहाँ का निवास करती है? औरंगाबाद, में निवास करती है। अहमदनगर, जलगांव, नासिक व पुणे। इन क्षेत्रों में जनजाति क्या करती है? निवास करती है। ये इन क्षेत्रों में जनजाति क्या करती है? निवास करती है। तो ये हो गया उनका निवास क्षेत्र। तो निवास क्षेत्र में मुख्यतः ये दुर्गम व निर्जन पर्वतीय वन क्षेत्र में निवास करती है।
ये मुख्यतः अरावली पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल व सतपुड़ा की पहाड़ी व वन क्षेत्र में निवास करती है। ये भारत मुख्यतः 4 राज्यों में निवास करती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। इनका केंद्रीकरण मुख्यतः राजस्थान में डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर है। मध्य प्रदेश में झाबुआ व रतलाम में, गुजरात में पंचमहल में बड़ोदरा में तथा महाराष्ट्र में औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, नासिक व पुणे में निवास करती है जनजाति। तो ये जो है इसका निवास क्षेत्र है। तो निवास क्षेत्र में लिखेंगे भील मुख्यतः दुर्गम व निर्जन, भील मुख्यतः दुर्गम व निर्जन, भील मुख्यतः दुर्गम व निर्जन, पहाड़ी व वन क्षेत्रों में निवास करती है। पहाड़ी व वन क्षेत्र में निवास करते हैं। भील मुख्यतः दुर्गम व निर्जन, पहाड़ी व वन क्षेत्र में निवास करते हैं। वन क्षेत्र में निवास करते हैं। यह मुख्यतः अरावली पर्वत, यह मुख्यतः अरावली पर्वत, विंध्याचल, अरावली पर्वत, विंध्याचल व सतपुड़ा, अरावली पर्वत, विंध्याचल व सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों में निवास करती है। पर्वत श्रेणियों में निवास करती है। पर्वत श्रेणियों में निवास करती है। यह भील जनजाति भारत में मुख्यतः, यह भील जनजाति भारत में मुख्यतः, यह भील जनजाति भारत में मुख्यतः, यह भील जनजाति भारत में मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र में निवास करती है। यह भारत में मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र में निवास करती है। आगे लिखो। इस जनजाति का केंद्रीकरण, इस जनजाति का केंद्रीकरण मुख्यतः, इस जनजाति का केंद्रीकरण मुख्यतः, इस जनजाति का केंद्रीकरण मुख्यतः राजस्थान में, केंद्रीकरण मुख्यतः राजस्थान में डूंगरपुर, राजस्थान में डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा व उदयपुर में है। बांसवाड़ा व उदयपुर में है। राजस्थान में कहाँ निवास करती है? डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर में है। मध्य प्रदेश में झाबुआ व रतलाम, मध्य प्रदेश में झाबुआ व रतलाम, मध्य प्रदेश में झाबुआ व रतलाम। गुजरात में पंचमहल व बड़ोदरा, गुजरात में पंचमहल व बड़ोदरा, पंचमहल व बड़ोदरा तथा महाराष्ट्र में, तथा महाराष्ट्र में औरंगाबाद, महाराष्ट्र में
औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, नासिक व पुणे में इनका केंद्रीकरण है। पुणे में इनका केंद्रीकरण है। पुणे में इनका क्या है? केंद्रीकरण है। और आप चयन करके लिखो। भील मुख्यतः मानसूनी जलवायु क्षेत्र में रहते हैं। भील मुख्यतः मानसूनी जलवायु क्षेत्र में रहते हैं। भील मुख्यतः मानसूनी जलवायु क्षेत्र में रहते हैं। इनके निवास क्षेत्रों में 33% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। 33% भाग पर वन पाए जाते हैं। 33% भाग पर वन पाए जाते हैं। और वर्तमान में मर्दा अपरदन व वनों की कटाई के कारण वर्तमान में मर्दा अपरदन व वनों की कटाई के कारण भीलों की बढ़ती हुई जनसंख्या के सामने मर्दापटन व वनों की कटाई के कारण बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण इनका निवास क्षेत्र संकुचित होता जा रहा है। तो ये क्या है? इनका निवास क्षेत्र। सीधी सी बात है कि ये दुर्गम व निर्जन पहाड़ी व वन क्षेत्र में रहते हैं। ये मुख्यतः अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में रहते हैं। ये राजस्थान में, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में निवास करते हैं। इनका जो स्पेशल जो केंद्रीकरण है कहाँ का है? तो राजस्थान में डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर में निवास करते हैं। मध्य प्रदेश में जापुआ, रतलाम जो है इसमें निवास करते हैं। गुजरात में पंचमहल, बड़ोदरा में निवास करते हैं। इधर महाराष्ट्र में ये औरंगाबाद व अहमदनगर, जलगांव, नासिक व पुणे में निवास करते हैं। इसके अतिरिक्त मानसूनी जलवायु क्षेत्र में रहते हैं। जिन क्षेत्रों में रहते हैं उनके जो निवास क्षेत्र के आसपास 33% वन पाए जाते हैं। वर्तमान में मर्दा अपरदन व वनों की कटाई के कारण बढ़ती हुई भीलों की संख्या के सामने निवास का एक संकट सामने आ गया है, अर्थात इनके सामने एक संकट उत्पन्न हो गया है। तो ये है भील जनजाति का निवास क्षेत्र। भील जनजाति का निवास क्षेत्र। आगे लिखेंगे, निवास क्षेत्र हो गया। आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रियाकलाप, भीलों का आर्थिक क्रियाकलाप, ये अपना जीवन व्यापन ये कैसे करते हैं? तो भील जो है मुख्यतः वनों में रहते हैं। आपको बता दिया मैंने, भील कहाँ रहते हैं? वनों में रहते हैं। वह पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो ये कि आजीविका का जो मुख्य आधार है, इसकी आजीविका का जो मुख्य आधार है वो भोजन संग्रहण
आजीविका मुख्य आधार है भोजन संग्रहण, भोजन संग्रहण, आखेट, इसकी आजीविका मुख्य आधार है भोजन संग्रहण, आखेट, आदिम कृषि, आदिम कृषि और पशुपालन, पशुपालन है इनकी आजीविका का मुख्य आधार है। तो ये वन व पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं, वन व पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं। इनकी आजीविका का मुख्य आधार है भोजन संग्रहण, आखेट, आदिम कृषि व पशुपालन। ये लोग वन क्षेत्रों में कंद मूल फल आदि एकत्रित करते हैं और क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। इसके अतिरिक्त पशु व पक्षियों का शिकार भी करते हैं ये लोग। तो ये जो है इनके आर्थिक क्रियाकलाप आप लिखेंगे। भील मुख्यतः वनों व पर्वतीय क्षेत्र में निवास करते हैं, वनों व पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं, वनों व पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। इनकी आजीविका का मुख्य आधार, इनकी आजीविका का मुख्य आधार, इनकी आजीविका का मुख्य आधार, इनकी आजीविका का मुख्य आधार भोजन संग्रहण, आजीविका का मुख्य आधार भोजन संग्रहण, आखेट, भोजन संग्रहण, आखेट, आदिम कृषि, आदिम कृषि व पशुपालन है, आदिम कृषि व पशुपालन है, आदिम कृषि व पशुपालन है। इसके अतिरिक्त ये वनों से, इसके अतिरिक्त ये वनों से, इसके अतिरिक्त ये वनों से, वनों से कंद मूल, कंद मूल, फल, फूल एकत्रित करते हैं। वनों से ये कंद मूल फल फूल एकत्रित करते हैं। इसके अतिरिक्त ये वनों से कंद मूल फल एकत्रित करते हैं। साथ ही यह पशुओं, साथ ही पशुओं व पक्षियों का शिकार करते हैं, साथ ही ये पशुओं व पक्षियों का शिकार करते हैं, पशु व पक्षियों का शिकार करते हैं और भोजन और अपना भरण पोषण करते हैं। ये क्या करते हैं, इसके अतिरिक्त पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, भोजन। इसके अतिरिक्त ये भेड़ बकरी, इसके अतिरिक्त ये भेड़ बकरी, इसके अतिरिक्त ये भेड़ बकरी, गाय, भैंस व कुक्कड़ पालते हैं, वह कुक्कड़ पालते हैं। इसके अतिरिक्त ये भेड़ बकरी गाय भैंस वह कुक्कड़ पालते हैं, वह कुक्कड़ पालते हैं। तो ये क्या है, इस प्रकार से अपना क्या करते हैं, ये जीवन यापन करते हैं, इस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। अब इसी में लिखेंगे आप आर्थिक जो क्रियाकलाप है उसमें पहला लिखिए आप नंबर 1, ये आपने लिख लिया। नंबर 1 का आखेट, या ए लिख दिया ऐसे मान लो।
आखेट। आखेट, ये आखेट का कार्य करते हैं, जंगली जानवरों का शिकार करते हैं और अपना भरण पोषण करते हैं। ये क्या करते हैं, जंगलों में तीर कमान से पशुओं का क्या करते हैं, शिकार करते हैं। पशुओं का शिकार करते हैं। तीर कमान से ये लोग क्या करते हैं, पशुओं का शिकार करते हैं। तीर कमान से पशुओं का शिकार करते हैं। और पुरुष जो है वो तालाबों से मछली पकड़ते हैं। तालाबों से मछली पकड़ते हैं। पुरुष लोग तालाबों से मछली पकड़ते हैं। ये पहले महान शिकारी हुआ करते थे और ये पहले क्या होते थे, महान शिकारी होते थे। लेकिन वर्तमान में ये लोग कृषि कार्य करने लग गए हैं। वर्तमान में यह लोग कृषि कार्य करने लगे और लगभग 80% जो भील है वो कृषि कार्य करने लग गए हैं। 80% जो भील है ये पहले क्या थे, पहले महान शिकारी थे। लेकिन वर्तमान में ये क्या करने लगे, कृषि, आदिम कृषि करने लगे। आदिम कृषि करने लगे। और कृषि में मुख्यतः जो अपन भोजन पड़ी क्या किस चीज़ करते हैं अपन, इसके अतिरिक्त जो है ये आदिम कृषि, दो प्रकार के आदिम कृषि करते हैं। एक शब्द आएगा चीमाता और एक शब्द आ जाएगा दजिया। एग्जाम में ये पूछे चीमाता और दजिया क्या है, तो जब ये लोग जो है पर्वतीय क्षेत्रों में, जब पर्वतीय क्षेत्रों में आदिम कृषि करते हैं, जब ये पर्वतीय क्षेत्रों में आदिम कृषि करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, चीमाता। जब ये पर्वतीय क्षेत्रों में आदिम कृषि करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, चीमाता। और जब ये मैदानी क्षेत्रों में, जब ये मैदानी क्षेत्रों में आदिम कृषि करते हैं, आदिम कृषि करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, दजिया। तो सीधा प्रश्न, चीमाता व दजिया क्या है, तो भील जनजाति द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में की जाने वाले आदिम कृषि को चीमाता कहते हैं तथा भीलों द्वारा मैदानी क्षेत्र में की जाने वाले आदिम कृषि को दजिया कहते हैं। तो ये जो है इनका क्या है, जो आर्थिक क्रियाकलाप है, इसमें पहला है आखेट। तो आखेट में लिखो नंबर 1 आखेट। देखो ये लोग मुख्यतः जंगलों में रहते हैं। यह लोग मुख्यतः जंगलों में रहते हैं। अतः ये लोग मुख्यतः जंगलों में रहते हैं। अतः तीर कमान से, अतः तीर कमान से जंगली पशुओं का शिकार करते हैं। तीर कमान से जंगली पशुओं का शिकार करते हैं। तीर कमान से जंगली पशुओं का शिकार करते हैं। पुरुष तालाबों में मछलियां पकड़ते 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 हैं। भील पहले महान शिकारी थे। भील पहले महान शिकारी थे।
पहले महान शिकारी थे, लेकिन वर्तमान में ये आदिम कृषि करने लग गए हैं। लेकिन वर्तमान में ये आदिम कृषि करने लग गए हैं। लेकिन वर्तमान में ये आदिम कृषि करने लग गए हैं। लेकिन वर्तमान में ये आदिम कृषि करने लगे। लगभग 80% भील कृषि कार्य करते हैं। लगभग 80% भील क्या करते हैं? कृषि कार्य करने लगे हैं। नोट करके क्वेश्चन नोट वो लिखो, ची माता व दजिया। ची माता व दजिया। ची माता व दजिया। नोट करके लिखो, ची माता व दजिया। इसमें लिखो, भीलू द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में की जाने वाली आदिम कृषि को चीमाता कहते हैं। देखो, भीलू द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में की जाने वाली आदिम कृषि को चीमाता कहते हैं। आदिम कृषि को चीमाता कहते हैं। जबकि भीलू द्वारा मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली आदिम कृषि को दजिया कहते हैं। भीलू द्वारा मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली आदिम कृषि क्या कहते हैं? दजिया कहते हैं। तो एग्जाम में सीधा सा प्रश्न आता है, चीमाता व दजिया क्या है? तो सीधी सी बात है कि भील जनजाति द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में की जाने वाली आदिम कृषि को तो चीमाता कहते हैं और मैदानी क्षेत्र में की जाने वाली आदिम कृषि को दजिया कहते हैं। तो ये हो गया इनके आर्थिक क्रियाकलाप। पहला हो गया आखेट। क्या हो गया? आखेट। तो आखेट में सीधी सीधी बातें हैं कि ये जंगलों में निवास करते हैं, ये तीर कमान से जंगली पशुओं का शिकार करते हैं, पुरुष तालाबों से मछलियां पकड़ते हैं। ये पहले महान शिकारी थे, लेकिन वर्तमान में ये आदिम कृषि करने लगे हैं या कृषि कार्य करने लग गए हैं। वर्तमान में लगभग 80% भील जो है, 80% जो भील है वो क्या करते हैं? कृषि कार्य करते हैं। 80% भील क्या करते हैं? कृषि कार्य करते हैं। और ये कृषि कौन सी करते हैं? आदिम कृषि करते हैं। और इनके भी अलग नाम है, चीमाता व दजिया। चीमाता व दजिया। चीमाता किसे कहते हैं? भीलू द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में की जाने वाली जो आदिम कृषि है उसे चीमाता कहते हैं। और भीलू द्वारा मैदानी क्षेत्र में की जाने वाली आदिम कृषि को क्या कहते हैं? दजिया कहते हैं। तो ये था आज अपना टॉपिक आर्थिक क्रियाकलाप। अपने इनके आर्थिक क्रियाकलाप पढ़े और आर्थिक क्रियाकलाप में पहला जो पढ़ा अपन ने क्या? आखेट। अगला है भोजन।
अगला जो इसका है वो है भोजन। भोजन आगे जो है अपना अगला जो वीडियो है उसमें क्या पढ़ेंगे, भील जनजाति का भोजन। देखो भोजन है इनका जो मुख्य भोजन है वो मक्का। ये क्या लोग क्या खाते हैं, मक्का खाते हैं। इनका सबसे मुख्य भोजन क्या है, मक्का है। और जो त्योहार होते हैं, उत्सव होते हैं, उस पर एक तो चावल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, चावल को क्या कहते हैं, चोखा। चावल बनाते हैं क्या कहते हैं, चोखा। और ये क्या बनाते हैं, लापसी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लापसी बनाते हैं। जो त्योहार होते हैं, उत्सव होते हैं, वहां पर क्या बनाते हैं, ये चावल जिसको चोखा बोलते हैं, और क्या बनाते हैं, लापसी बनाते हैं। और हर भील परिवार में आटे को उबालकर राबड़ी बनाई जाती है। आटे को उबाल कर बनाई जाती है, राबड़ी बनाई जाती है। राबड़ी का सेवन करते हैं। और खाद्य पदार्थ के रूप में ये मक्का है, मूंग है, उड़द है, जौ है, इनका क्या करते हैं, ये सेवन करते हैं। तो अगले वीडियो पढ़ेंगे अपने इसका भोजन। जब तक के लिए आप इन वीडियो को अच्छी तरह देखते हैं। और जो भी कमी आपको दिख रही है वो आप कमेंट नहीं करते, क्या बात है। मैं बार बार आपको ये कहता हूँ, या तो आपको समझ में नहीं आ रहा है या पूरा समझ में आ रहा है। मेरे को जो जवाब तो दिया करो कम से कम। ग्रुप पर जो भी बातें हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई चीज़ में दिक्कत है, मैं इंतजार करता रहता हूँ कि कोई बच्चे का कमेंट आए, कोई प्रश्न कोई दिक्कत है तो बताएं। लेकिन आप खामोश रहते हैं। वीडियो तो देखते हैं, मुझे पता है, मैं देख लेता हूँ कौन कौन वीडियो देखता है, कौन कौन नहीं देखता है। आप इन वीडियो को लगातार देखते जाइए, क्योंकि जब तक स्कूल अपनी संचालित नहीं होगी, जब तक ऐसे प्रोग्राम चलता रहेगा। और आधे घंटे का वीडियो होता है, वैसे आप आसानी से इन चीज़ों को अभी कवर करते जाइए। इसके लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही बस। ओके।